तो लघु सचिवालय हिसार के सामने है। लघु सचिवालय हिसार के सामने पत्रकार इकट्ठा हुए हैं और पत्रकार इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर पत्रकारों पे, बुद्धिजीवियों पे दमन है। आपको याद होगा रुपेश कुमार झारखंड से स्वतंत्र पत्रकार थे जिनको जेल में डाला हुआ है। आपको सिद्ध की कंपन भी याद होगा जो कवरेज करने जा रहे थे यूपी सरकार के दौरान। यूपी सरकार में जब वहाँ एक लड़की के साथ रेप हुआ था, उसकी खबर करने जा रहे थे, उसको गिरफ्तार करके लंबे टाइम तक जेल में रखा। ऐसे ही सीमा आज़ाद जो दस्तक नए समय की पत्रकार है, संपादक है, उसको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। उसके पार्टनर है विश्वजीत जो बुद्धिजीवी है, या कैमूर मुक्ति मोर्चा के कुछ है, रितेश विद्यार्थी है, छात्र मोर्चा के आकांक्षा आज़ाद है, मनीष आज़ाद है, जो पूरे यूपी के अंदर जनता की आवाज़ है, लोगों में अपनी बात लेके जाते हैं। उनको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और जनता के दबाव में बाद में उनको छोड़ा गया। अभी नया मामला न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मसला है। उनको गिरफ्तार किया गया है और देशद्रोह के मामले में कि पत्रकार आवाज़ उठाएगा तो सरकार का संदेश है कि उस पर देशद्रोह लगाया जाएगा। उसको देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया है और उसके साथ में कुछ पत्रकारों को लंबे टाइम तक 10 से 15 घंटे तक पूछताछ की गई है, जिसमें भाषा सिंह है, उसके साथ में उर्मिलेश है, उसमें जो शामिल है। उन पत्रकारों को जिस प्रकार से डिटेन किया गया, उनको प्रताड़ना दी गई, उनसे ऐसे सवाल किए गए कि आपने क्या दिल्ली दंगे कवरेज किए थे, क्या आपने किसान आंदोलन कवरेज किया था। या आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से आप देखोगे कि गाँव सवेरा के पत्रकार है, गाँव सवेरा के पत्रकार मनदीप पुनिया को जिस प्रकार से उसके चैनल को दमन किया गया, चैनल को बंद कर दिया गया। या पंजाब के जो पत्रकार थे जिनको अलगाववादी बोल के पंजाब के पत्रकारों के ट्विटर हैंडल ही डिलीट कर दिए गए इंडिया में। ये जो दमन है, ये दमन पहली बार नहीं है, ये दमन पहले भी होता रहा है। लेकिन दमन तो पत्रकारों पे कभी से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इस सरकार के अंदर हर फील्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। ये पकड़ूं क्या? तो हाँ, तो आपका जो मीडिया हाउसेज हैं वो 100% अब कॉर्पोरेट के कंट्रोल में आ चुके हैं। उनके मालिक अंबानी है, अडानी है। एक दो चैनल बचा था एनडीटीवी जैसा, वो भी अडानी साहब ने खरीद लिया है अब। तो जितने भी पत्रकार थे जो प्रो पब्लिक बात करते थे, जनता की आवाज़ उठाते थे, या तो उन चैनल से निकाल दिए गए या उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। अब वही लोग अब यूट्यूब पे आ रहे हैं, वही लोग अब फेसबुक पे आ रहे हैं, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, वेबसाइट बनाए काम कर रहे हैं। तो पत्रकारों तो दमन के मामले, असल दमन तो वो हुआ है कि जब आपने मीडिया हाउसेज पे ही कंट्रोल कर लिया है। अब जो कुछ लोग अलग अलग तरीके से 100-150 लोग होंगे पूरे देश के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, वो सरकार की नज़र में बिल्कुल पर्टिकुलर रहते हैं। उनकी फेसबुक से रीच कम कर दी, उनकी पेज उनका ब्लॉक कर दिया, उनका यूट्यूब चैनल कैंसिल करा दिया। मनदीप पुनिया किसान आंदोलन के तहत कराई था। अभी एडिटर गिल्ड के 3 पत्रकार गए थे मणिपुर में। मणिपुर तो बिल्कुल नंगा है पूरी दुनिया के सामने कि हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, बीजेपी के मंत्री तक के घर जला दिए गए हैं। वहाँ के बारे में पत्रकारिता की तो उनके खिलाफ मणिपुर में केस दर्ज करवा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको अपनी जमानत करवानी पड़ी। अब परसों क्या किया कि न्यूज़ क्लिक का जो मामला है वहाँ से 10-12 पत्रकार उठा लिए गए। सीनियर मोस्ट पत्रकार हैं सभी के सभी, मतलब 50-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। एनडीटीवी के भी पत्रकार रहे हैं उनके अंदर से। उन लोगों के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बन रहा है। 10 घंटे तक उनको उठा के रखा गया, सुबह 6 बजे नींद के अंदर उठाया गया, उनके मोबाइल ले लिए गए, लैपटॉप ले लिए गए, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली गई। 10-12 घंटे की पूछताछ के बाद रिजल्ट क्या आया? उनसे सवाल किया गया, क्या आपने किसान आंदोलन में पत्रकारिता की? क्या आपने दिल्ली दंगों में पत्रकारिता की? कि जो आपको तनख्वाह मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, वो तो नहीं है जो चीन से आ रहा है। अब कोई कर्मचारी कैसे बताएगा कि उसको पैसा कहाँ से दिया जा रहा है? वो मालिक को पकड़ो आप। अब जब उन्होंने पत्रकारिता की है, किसान आंदोलन किया, दिल्ली दंगों की, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। 10-12 घंटे उनको हरास किया गया। तो अब तरीका ये है कि जो भी 100-150 आदमी पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, या तो ऑर्डर के बैठ जाएं, या ये बिल्कुल राइट टाइम है कि उनके खिलाफ यूएपीए में मामला दर्ज किया जाए। 6 महीने तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद वो बरी हो जाएंगे, तो सरकार का काम चल जाएगा। लेकिन मामला ये है कि जनता सब देख रही है। हम जो हिसार के जागरूक नागरिक हैं, जो पत्रकारों के समर्थन में यहाँ पे आए हैं और डीसी को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन भेजा है डीसी के माध्यम से, तो ये बताया कि ये गलत तरीका है। ऐसे एक को दबाओगे तो 100 उठेंगे और जनता सब देख रही है। ऐसे कभी इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की थी, कभी किसी हिटलर ने भी कोशिश की थी। तो असल में तो सरकार हार मान चुकी है और जिनके खिलाफ भी मामले दर्ज हो रहे हैं वही पत्रकार बचे हुए हैं, बाकी पत्रकार नहीं बचा हुआ है, बाकी गोदी मीडिया रह गया। जी, तो दलवीर के हमारे साथ है। कर्मचारी आंदोलन में रहे हो आप, कर्मचारी आंदोलन में दमन देखा है। अब जिस प्रकार से सरकार, क्योंकि पहले वाली सरकारें भी दमन करती रही है, ये सरकार भी दमन कर रही है, कितना फर्क देखते हो कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, चाहे किसी पार्टी का है, संसद में बोलता है तो उसको चुप करवा जाता है। जो गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी के नेता है, या इन पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, 2 पत्रकारों को। देखो, सही मायने में चाहे कर्मचारी संगठन हो, किसानों के संगठन हो,
जो भी कोई जब संघर्ष किसी भी सरकार के खिलाफ करते थे तो उस टाइम पत्रकार उनकी आवाज़ को बुलंद करते थे और उससे हमें न्याय मिलने की उम्मीद होती थी। लेकिन जो आज की, चाहे वो केंद्र में सरकार हो चाहे हरियाणा में सरकार हो, तो बीजेपी की सरकार जब से आई है, आज सबसे बड़ा हमला जो जनहित के मुद्दों को लेके न, जो हमारे पत्रकार जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनको भी डराने धमकाने और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जब जेलों का सफ़र करवाया जाता है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी तानाशाही सरकार कोई नहीं हो सकती। इसकी जितनी निंदा की जाए इतनी ही कम है। अब हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, आज दिल्ली में जो सांसद हैं संजय सिंह, जो लगातार उन्होंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा रखा था कि ईडी आओ और हमारे से पूछताछ करो, हमारे पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इससे पहले भी 2 मंत्री है ना अंदर कर रखे हैं, लेकिन उनके पास आज एक नए पैसे की कोई किसी प्रकार की है ना ईडी को कोई भ्रष्टाचार नज़र नहीं आया, लेकिन वो जेलों में पड़े हैं। ऐसा है, ये बदले की राजनीति कर रहे हैं लोग। और हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी को ये पूरा नीचे से जानकारी मिल गई है कि तुम्हारी ज़मीन खिसकी, तुम जा रहे हो। क्योंकि लोग जिस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, जो पत्रकार जो असल मायने में देश की सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, अब उनके ऊपर भी निगाहें तो बहुत दिनों से थी। धीरे धीरे करके अगर आप थोड़ा लेखकों पे भी जाओगे, गौरी लंकेशर का मर्डर इन्होंने किया है, ऐसे और बहुत लोग हैं, पंसारे जी हैं, उनको जिस प्रकार से इन्होंने गिरफ्तार किया। और ये अलग अलग आप देखने की ज़रूरत नहीं है कौन सी पार्टी का क्या है। जो भी देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए आंदोलन करता है वो, और उनकी जो खबर और ज़मीनी सच्चाई दिखाता है पत्रकार, लेखक जो लिखता है, उनको सब इनके निशाने पे हैं। और ये वास्तव में बिल्कुल सही प्रशांत जी ने ये बात उठाई थी 6 महीने के बाद। हम ये कह रहे हैं कि इस बार चाहिए कुछ भी कर लें, ये जाएंगे, लोग लड़ेंगे, लोग बोलेंगे, जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। और भी हमारे साथ है तो एक बार हम जान लेते हैं। तो सर, आप लगातार मीडिया की कवरेज करते हो, कैसे देखते हो इस दमन को? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो पत्रकारों के अंदर जो भय का माहौल जो पैदा किया जा रहा है वो बहुत गलत है, निंदनीय है। ऐसा ना करके पत्रकारों को प्रोत्साहन किया जाना, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन एक पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके दबे हुए जो भी लोग जो समस्याओं से जो ग्रसित हैं, जो परेशान हैं, उन समस्याओं को वो आगे लाने की कोशिश करता है और उसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। ये निंदनीय है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया जाना चाहिए। छात्र नेता हमारे साथ है, कैसे देखते हो सर, लगातार जैसे छात्र संगठन है उसके ऊपर हमला किया गया, उसका दमन किया गया, एनआईए का जो दुरुपयोग, उनको कैसे देखते हैं? जैसे मैंने चार्ट लिया भी हुआ है कि जैसे भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा है यूपी के अंदर, कैमूर मुक्ति मोर्चा है बिहार के अंदर, और मेहनतकश मुक्ति मोर्चा, दस्तक पत्रिका, ये सब जनवादी संगठन है। ये कोई ज़्यादा हम देखते हैं कि भाई कोई लड़ाई दंगे में या फिर ऐसा कुछ रहा नहीं है इनका। हमेशा जो जनता की आवाज़ है ये बनते हैं। और जो एनआईए कर रहा है वो सीधा सत्ता की साजिश के तहत है कि जो पत्रकार या फिर जो भी जन संगठन है, चाहे स्टूडेंट्स के हों चाहे एडवोकेट के हों, जो लड़ रहे हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की आज कोशिश कर रहे हैं, उनको दमन किया जा रहा है, उनको किया जा रहा है। तो सर, आप यहाँ सीनियर पत्रकार हो, लंबे टाइम से आप अलग अलग कवरेज करते हो, कैसे देखते हो जब सरकार के पक्ष में खबर दिखाते हैं तो आपको बहुत प्रोत्साहन मिलता होगा कि बहुत अच्छा किया, सरकार के खिलाफ जब जनता की खबर दिखाते हो तो फ़ोन भी आते होंगे, हमारे पास तो आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार चाहती है कि वो उनकी उपलब्धियां ही दिखाई जाएं। अगर उनकी उपलब्धियां दिखाई जाएंगी तो वो बहुत खुश होंगी। वो कहती है कि जनता में अच्छा मैसेज आता है। लेकिन जब जहां पर वो कमी होती है, उसे कमी को भी दर्शाना एक पत्रकार की जिम्मेवारी है। और किसी की आवाज़ उठाना, और कोई अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है या किसी के साथ गलत किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। मैं पिछले दिनों की बात करूं तो लोगों के घरों से गायें उठाई गई थी, और हालांकि उनके बच्चों पर जिस तरीके से डकैतियां लगाई गई, लेकिन प्रशासन जो है वो खुद लोगों के घरों से गायें उठाना, उनके घरों में जाना, और डकैती वाले काम तो उनके द्वारा किए जा रहे थे। तो ये एक बड़ा ही निंदनीय कार्य है। और ऐसे बहुत से मामले देखे जाते हैं। कई बार किसी के घरों में तोड़ा जाता है तब भी वहाँ पत्रकार जाते हैं, या किसी की आवाज़ नहीं सुन रही, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, किसी की पेंशन नहीं मिल रही, किसी के परिवार पहचान पत्र में दिक्कत है, या और भी अन्य, चाहे किसानों की आवाज़। जनता की जब भी खबर दिखाते हैं तो लगता है कि सरकार की तरफ से प्रताड़ना थी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात तो है ही कि प्रयास करती है सरकार कि भाई इसे कैसे न कैसे चुप कराया जाए, दबाया जाए। और ये लगता है कि जब अब बिल्कुल ही अब ये बंदे नहीं चुप होने वाले, तब फिर नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन अभी आज से 5 से 6 दिन पहले यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार थे राजीव जेटली, उससे हमने सवाल पूछा था उस टाइम भी कि ये जो पॉजिटिव मीडिया और नेगेटिव मीडिया जो खाका सरकार मांग रही है, उससे आप साबित करना क्या चाहते हैं, क्या आपका एजेंडा है। तो उस एजेंडे में वही एजेंडा था कि नेगेटिव मीडिया जो जनता की बात करता है, नेगेटिव मीडिया जो जनता के सवाल उठाता है और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, उसको सरकार नेगेटिव मीडिया में डालती है और उनका दमन करती है। तो उस टाइम जब हमने उससे सवाल किया तो उन्होंने सवाल का जवाब देने की बजाय कहा कि ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ। तो हमने सर्कुलर भी दिखाया मीडिया पे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि पॉजिटिव मीडिया नेगेटिव मीडिया का जो खाका तैयार करके आप जो दमन करना चाहते हैं पत्रकारों का, ये दमन हम नहीं सहेंगे। खासकर हिसार के पत्रकार आज ये संदेश दिया इकट्ठा होकर कि हिसार के पत्रकार जब भी पूरे देश में पूरे विषयों के अंदर पत्रकारों पे, बुद्धिजीवियों पे या कलाकारों पे, किसी पे भी सरकार का या किसी का भी हमला होगा तो मजबूती से हिसार के पत्रकार खड़े रहेंगे, इसी गेट के सामने आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे और अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद करेंगे। और सरकार जो ताला लगाना चाहती है, कलम पे कैमरे पे जो पुलिस का पहरा लगाना चाहती है, जिस प्रकार से एनआईए का दुरुपयोग कर रही है, वो हम नहीं सहेंगे। हिसार का पत्रकार पूरे देश के पत्रकारों के साथ आज मजबूती से खड़ा है और उस टाइम तक खड़ा रहेगा जब तक ये सरकार दमन करती रहेगी। आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है जिसमें शहर के आम नागरिक संगठन भी शामिल हुए, पत्रकार भी शामिल हुए और राष्ट्रपति के नाम हमने साफ साफ अपील की है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया विपक्ष की भूमिका निभाता है, उसकी स्वतंत्रता बहाल की जाए और ये जो एनआईए का दुरुपयोग है, ईडी का दुरुपयोग है, ये बंद किया जाए। नहीं किया जाता तो हम लड़ते रहेंगे। जनमंच के साथ आप बने तो नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।